मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहाँ पर जो आदिवासी विभाग है, जिसको अब जनजाति कार्य विभाग बोला जाता है, वहाँ के तत्कालीन जो सहायक आयुक्त हैं डॉक्टर अमर सिंह उइके, उनको डिंडोरी पुलिस ने शुक्रवार की तड़के सुबह भोपाल के एक होटल से गिरफ्तार किया है। अमर सिंह उइके पर आरोप है कि उन्होंने 2019 और 2021 में जब वो वहाँ डिंडोरी जिले के आदिवासी विभाग में पदस्थ थे, तब उनके कार्यकाल में वहाँ पर छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था और ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ 59 लाख रुपए का ये घोटाला था। तो ऐसा आरोप है उन पर कि वो जो राशि थी छात्रवृत्ति की, तो वो उन्होंने अपने चहेते, अपने रिश्तेदारों के नाम पर उनके अकाउंट में डलवा ली और इसकी काफ़ी शिकायतें हुई। शिकायतों पर कोई असर नहीं होता। आपको मालूम है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो जबलपुर के जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे राम कुमार चौधरी, इन्होंने भी आरटीआई लगाई थी, वहाँ से किसी तरीके से जानकारी निकाली। इसके बाद शिकायत की, लोकल स्तर पर भी की वहाँ पे उन्होंने, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद फिर जबलपुर में भी वो शिकायत करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। और आखिरकार फिर वो जो राम कुमार चौधरी है, डॉक्टर अमर सिंह उइके की शिकायत भोपाल लोकायुक्त से करते हैं और भोपाल लोकायुक्त उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है। डिंडोरी कलेक्टर जो है विकास मिश्रा, उनको वो रिपोर्ट भेजी जाती है और उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आदिवासी विभाग के जो तत्कालीन जो डॉक्टर अमर सिंह उइके जो सहायक आयुक्त थे, उनकी एफआईआर दर्ज की जाए। डिंडोरी कलेक्टर जो विकास मिश्रा हैं, वो अमर सिंह उइके की एफआईआर डिंडोरी जिले का जो कोतवाली थाना है, वहाँ पर उसकी एफआईआर करते हैं। 21 फरवरी 2024 को उनकी एफआईआर डिंडोरी के कोतवाली थाना में दर्ज होती है। और मैं अब आपको बता दूं कि ये जब इनकी रिपोर्ट दर्ज होती है, तब वो वहाँ पर वो होते नहीं हैं। उनकी पदस्थापना 2021 के बाद सिवनी में हो जाती है 2022 में। सिवनी जिले का जो आदिवासी विभाग है, वहाँ पर अमर सिंह उइके सहायक आयुक्त के पद पर होते हैं। और जब डिंडोरी में उनकी मतलब एफआईआर दर्ज होती है भ्रष्टाचार के मामले में, तो वो वहाँ से सिवनी से भी फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद वो याचिका लगाते हैं वहाँ पे अग्रिम जमानत के लिए डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ से उनकी याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है, उसमें वो अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो पेशी पे पेशी बढ़ रही है, लेकिन वो पेश नहीं हो पा रहे हैं। आखिरकार मतलब वो लंबे समय से फरार चल रहे थे और डिंडोरी पुलिस ने डॉक्टर अमर सिंह उइके पर तकरीबन 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो जब पुलिस भी लगातार मतलब डिंडोरी की जो पुलिस है, वो लगातार उनको ढूंढ रही थी, चाहे उनके जो भी ठिकाने होंगे, उनका घर था शहडोल में, वहाँ पे भी गई, डिंडोरी ज़िले में भी खोजा उनको, और उसके अलावा तमाम जो जितने भी सिवनी से लेके भोपाल तक सब जगह खोजा, नहीं मिला था। आखिरकार शुक्रवार को मतलब कल वो उनको मतलब भोपाल से एक होटल में गिरफ्तार किया जाता है। अभी ये गिरफ्तारी पे ही बड़ा संशय बना हुआ है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से फरार हो, आखिर वो भोपाल में जाके क्या करेगा क्या। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये घटना होती है, इसके वजह जब फरार रहते हैं तो सिवनी जिले में अभी वर्तमान में इनकी पदस्थापना होती है रहती है, लेकिन ये लगातार फरार होने से और ऑफिस में मतलब समय न देने के कारण इनको सिवनी जिले का जो आदिवासी विभाग है, वहाँ से भी निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ से निलंबन होने के बाद ये लगातार फरारी पे चल रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी होने के बाद अब डिंडोरी पुलिस इनको डिंडोरी लेके आई है और इनसे पूछताछ हो रही है। जैसा कि बताया गया है कि आज इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया है, वहाँ से शायद इनकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद और पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने ये जो 2 करोड़ 59 लाख की बात की जा रही जो घोटाले की, ये कहाँ कहाँ मतलब किसके अकाउंट में खर्च किए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये इनके जो ठेकेदार थे, ठेकेदारों का भी नाम आ रहा है, इन पे भी मतलब गाज गिरेगी, क्योंकि इनके भी नाम उसमें एफआईआर में है और इनसे भी पूछताछ चल रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये जांच अगर सही ढंग से होती है, तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है और ये राशि भी आगे ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि ये जो लंबे समय से मतलब चला रहा और हम इस पर सतत निगाह रखे हुए थे और हम आपको लगातार बता रहे थे अमर सिंह उइके के बारे में
कि मतलब ये फरार हैं और कैसा चल रहा है। हाई कोर्ट में इनकी लगातार पिटीशन मतलब तारीख पे लगी हुई थी और लगातार तारीख पे तारीख मिल रही थी, लेकिन ये हाजिर नहीं हो पा रहे थे कोर्ट में। कोर्ट भी बड़ा नाराज़ था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी इन पर नाराज़ था कि आखिर ये मतलब फ़रार हैं तो अब तक पुलिस उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिंडोरी पुलिस से डायरी भी मंगाई थी इनकी और वारंट मतलब उनको नोटिस भी जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब यहाँ पर डिंडोरी पुलिस की जो अगर देखा जाए कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है कि आखिर मतलब अमर सिंह को गिरफ्तार करने में इतना विलंब क्यों लगा। क्या उनके सोर्सेस ऐसे थे नहीं कि मतलब डिंडोरी पुलिस के कि उसको मतलब उनके सोर्सेस के मार्फत उनको पकड़ा जा सके, क्योंकि बीच में बताया जाता है कि अमर सिंह उइके के कुछ खास लोगों को भी पुलिस ने उठाया था और उससे पूछताछ की थी, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला था। और आज जब अचानक मतलब इनको गिरफ्तार करके जब यहाँ लाया गया है डिंडोरी में, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक मतलब अमर सिंह उइके भोपाल कैसे पहुँच गए, और भोपाल डिंडोरी पुलिस भी पहुँच जाती है और वहाँ उनको एक होटल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पे हमेशा प्रश्न उठता रहता है कि पुलिस अगर कोई छोटा मोटा केस होता है तो फटाक से उस चीज़ को दूसरे तीसरे दिन सॉल्व कर देती है, लेकिन इतना बड़ा मैटर है, ये छोटा मोटा मैटर नहीं है कि मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर की राशि का गबन है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। और एक अधिकारी जो है वो लगातार फरार हो रहा है एक अपराधी की तरह, जो कि वो अपराधी नहीं है, लेकिन वो अपराधी की तरह भाग रहा है, फरार हो रहा है। तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मतलब सिविल परीक्षा से आया हुआ अधिकारी है, तो उनको तो इतना होना चाहिए था कि भाई कोर्ट में पेश हो जाए और कोर्ट में पेश होने के बाद जो भी अपनी प्रक्रिया होती, न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत से उनको गुजरना था। लेकिन फरार रहते रहते इन्होंने मतलब ये बता दिया कि ये कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें था। अब देखना है कि डिंडोरी पुलिस अगर उनको रिमांड मिल जाती है इससे, तो और पूछताछ में क्या मतलब पूछताछ में और क्या किन किन चीज़ों का खुलासा हो पाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मामला कोई डिंडोरी ज़िले का नहीं है। अगर इसकी जांच अगर अच्छी ढंग से हो जाए तो ये चाहे डिंडोरी हो, मंडला हो, सिवनी हो, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ऐसे जितने भी प्रदेश के जो आदिवासी बाहुल ज़िले हैं या फिर आदिवासी विभाग है, वहाँ पर घोटाले ही घोटाले नज़र आएंगे। तो इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको शीघ्र ही बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।